एक गांव में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था और वो दिन रात खेत में काम किया करता था और जैसे तैसे कर कर उसे फसल बेचकर थोड़े बहुते पैसे मिल जाते थे। उसमें वो घर के राशन का सामान और टुनटुनी बेटी के लिए पढ़ाई का सामान लेकर आता था। टूनी सुनो, आज मैं थोड़ा सा खाने का सामान लेकर आया हूँ, देखभाल कर बनाना और ये 1 महीने तक का राशन देखभाल लेना। इतने ही पैसे मिले हैं मुझे फसल काटने में। ठीक है। फिर टूनी चिड़िया उस सामान को ले जाकर रसोई में रख देती है। अरे सुनते हो, मैं आपसे ये कह रही थी कि टुनटुनी बेटी की पढ़ाई का सामान भी लेकर आ जाना। उसकी बुकें थोड़ी ख़त्म हो गई हैं, वो लेकर आनी पड़ेगी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों में मैं इसका जुगाड़ कर लूँगा और अपनी बेटी के लिए सामान लेकर आऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही डेली चलता रहता है। कालू कौवा खेत में जाता है और काम करता है। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी स्कूल जा रही थी, तभी वहाँ पर एक चील आई और उससे कहने लगी, बेटा ये लो चॉकलेट, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। तुम्हारे पापा ने कहा था मुझे तुम्हें दे देने के लिए। अच्छा अंकल, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो, पर मेरे पापा तो कभी मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेके आते। वो तो हमेशा मेरे लिए बहुत सारे बिस्किट्स लेकर आते हैं। बेटा आज तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए चॉकलेट भेजी है, तुम इसको खा लो। तभी टूनी चिड़िया उस चॉकलेट को खा लेती है और वो बेहोश होने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। तभी चील उसे अपने घोंसले में लेकर चला जाता है और फिर उसके पापा को फ़ोन करता है। अरे ओ कालू, मैंने तेरी बेटी का किडनैप कर लिया है। अब मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। ऐसे जालिम चील ने टुनटुनी का किडनैप कर लिया था और उससे फिरौती में 1 लाख रुपए मांग रहा था। जालिम चील टुनटुनी को खाने को भी नहीं कुछ देता और ना ही पीने को देता, बस उसे बांध कर रखता एक पेड़ के सहारे से। डेली चील स्कूल के बाहर जाता और एक बच्चे को किडनैप करके लेके आता। लगभग 10 दिनों तक के उसने हर एक बच्चे का किडनैप करने लगा। डेली एक बच्चा और उनके माँ बाप से फिरौती मांगता रहता। ऐसी सारी घटना होने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल के लिए नहीं भेज रहे थे। सभी पक्षी अपने बच्चों को घर में ही रखते। बेटा आजकल बच्चों का किडनैप हो रहा है, तुम यहाँ से बाहर मत जाना और स्कूल में भी जाना मत, और अगर कोई तुम्हें कुछ खाने को दे तो उनको खाना भी मत। बहुत सारे पक्षी मिलकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और चील के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, लेकिन चील का कोई भी पता नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। 10 दिनों से अपनी बेटी से ना मिलकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रोती है और अपने पति से कहती है, सुनो मुझे तो मेरी बेटी चाहिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी 1 लाख रुपए दीजिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और ढूंढते ढूंढते टुनी को एक जंगल में जाता है और जंगल में उसे ढूंढने के बाद वो कहीं नहीं मिलती। तभी वो एक काली पहाड़ी के पास जाता है और वहाँ पर एक गुफा में से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो झांक कर देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बंद पड़े हुए हैं। और वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर चील आने लगती है और वो पीछे ही रह जाता है और वो चील की बातें सारी सुन लेता है। कल को मैं एक और बच्ची को उठाऊंगा और उसके माँ बाप से 1 लाख रुपए दूंगा, और अब जो मुझे पैसे नहीं देगा मैं उसके बच्चों को मार दूंगा। तभी कालू कौवा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है, मैं कैसे अपनी बच्ची और इन सारे बच्चों को बचाऊं।
कुछ पक्षियों ने अपने बच्चों को छुटा लिया था चील को पैसे देकर, लेकिन कालू कौवे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को छुटा सके। इसलिए वो सोचता है कि मैं अब बिना पैसे दिए अपनी बेटी को छुड़ाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा उसी गुफा के पास जाता है और अपनी बेटी को देखता है कि वो सही सलामत है या नहीं। उसे अपनी बेटी नहीं दिखती है और वो घबराने लगता है। तभी टुनटुनी बेटी की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और फिर वो अपनी बेटी के पास चला जाता है और उससे कहता है, बेटी अब मैं आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें छुटा कर लेकर जाऊँगा और अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए बिस्किट्स लेकर आया हूँ, ये लो, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है इतने दिनों से। पीछे से चील आकर उसके सर में एक डंडा मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो अपनी बेटी के साथ बंधा हुआ था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा वहीं पर बंद रहता है, बिना खाए पिए और बिना कुछ किए। फिर कालू कौवे को बराबर में पड़ा हुआ डंडा मिलता है और वो सभी पक्षी बच्चों से कहता है, बच्चों तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर पत्थर पड़े हैं और जो थोड़े डंडे पड़े हैं उसे ले लो अपने हाथों में और जब चील आएगा तो उसको मारना। थोड़ी देर में वहाँ चील आने लगता है और वो बच्चों के बदले हुए स्वभाव से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कालू कौवे के पास आता है। तभी सारे बच्चे मिलकर चील को मारने लगते हैं और चील वहीं पर गिर जाता है और एक बच्चे ने टोनी चिड़िया और कालू कौवे को खोल दिया। और फिर कालू कौवा उन सब बच्चों को ले जाकर उनके माँ बाप के पास छोड़ देता है और सभी बच्चों से कहता है, बच्चों अगर आपको कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी पक्षी, अनजान व्यक्ति आपको कुछ भी खाने की चीज़ दे और ये कहे कि वो आपके माँ बाप को जानता है, तो आप कभी भी उससे बात मत करिए, क्योंकि वो आपको ऐसे किडनैप भी कर सकता है। कहते हैं बुरा करने वाले का हाल भी बुरा होता है और उस चील को वो मार देते हैं और उस चील को फांसी लगा दी जाती है पुलिस के द्वारा।